नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज बहुत ही सेंसिटिव विषय पर सक्सेस फॉरएवर में बात करने के लिए आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा कि भारत से बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ा अपना नाम कर चुके, बिजनेस कमा चुके और मल्टी मिलियनेयर तो ऑलरेडी हैं। यानी वो कम से कम आप कह सकते हो अल्ट्रा रिच की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे 5,000 लोग पिछले साल इंडिया टुडे के एक डाटा के द्वारा बताया गया। शायद और भी मैगजीन्स और भी न्यूज़पेपर्स में ये डाटा बहुत ज़्यादा था। सोर्स मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर इनमें पब्लिश जरूर हुआ था। तो वो डाटा कह रहा था कि 5,000 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनकी आय या बिजनेस का 5,000 करोड़ या इससे ज़्यादा का बिजनेस है, यानी कि उनकी कुल जो वर्थ है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है। और ऐसे 5,000 लोग पिछले केवल 2 सालों में 17, 18, 18, 19 में भारत से अलग अलग देशों में गए। ज्यादातर वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक न्यूजीलैंड और यूके भी गए। तो ये कारण क्या बन रहा है? इसमें उन्हें देखा कि इतना बिजनेस करने के बावजूद, इतनी तरक्की करने, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो हमारे को उस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं और हर काम में अड़चने अलग से आ रही हैं। लाइसेंसिंग और इतनी सारी बॉडीज हैं जो रोकने के, सहयोग करने के लिए नहीं, रोकने के लिए आपके रास्ते में रहती हैं। मैंने आप मेरे यूट्यूब में जाएंगे तो बवाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, उनके भी 2 लगातार इंटरव्यू मैंने किए थे। वो इंटरव्यू इसी यूट्यूब में उन्होंने बहुत खुलकर के ये बात कही थी कि हमें सरकारों को सहयोग मिलना चाहिए सरकारों से, लेकिन उल्टा हमें भगा भगा के ये लोग बहुत एक्सट्रीम में जाकर विदेशों की तरफ मुख कर लेते हैं। और इससे क्या होगा? इतना बड़ा सरमाया, इतनी बड़ी धन संपत्ति भारत से मूव होकर विदेशों में चली जाती है। एक नुकसान ये। और दूसरा बहुत बड़ा कि देखिए, एक छोटा सा अलग एग्जांपल लेके इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप पटना, बिहार के कुछ ऐसे, मैं रांची, पटना, बिहार, झारखंड के कुछ ऐसे गांवों को मैं जानता हूं जिन पर्टिकुलर गांवों में लोग का, उनका केवल और केवल एक ही कारोबार है। वो कारोबार ये है कि वो अपने बच्चों के ऊपर अपने सारे खेत बेचकर अपना सब कुछ लगा करके उन्हें आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कराते हैं। और वो हर साल वहां से कुछ लोग ये क्रैक कर जाते हैं। 30-30 लोग, 25-25 लोग। तो ऐसा करके वो एक एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। ये मुझे, मगर इसका एक उजला और एक श्याम पक्ष ये है कि उनके गांव आज भी जाके देखो तो वही उसी जगह पर पिछड़े हुए खड़े हैं। वो आईएएस बन गए तो वो डिस्कनेक्ट हो गए अपने गांव से, वो अपने तरक्की में लग गए। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग विदेशों में चले गए, भारत से चले गए, वो भारत घूमने मात्र के लिए तो आ सकते हैं कभी 2, 5, 10 साल में, लेकिन वो भारत का कोई भला नहीं कर रहे। भारत के लिए कोई इनकम रेवेन्यू जनरेट करके भारत का, तो नेता लोग तो अपने लिए अपना कुछ बना रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली भारत का क्या हो रहा है, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। ये सोच के अगर हम चीजों को एक दिशा देंगे तो शायद कुछ बहुत बेहतरीन, बढ़िया और सुंदर करने का हम भी एक, और चाहे हालात कुछ भी हों, हम टिके रहकर यहाँ पर ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।